नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। और अब बात करूंगी आपकी पसंदीदा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब अभिमन्यु एक बहुत ही बड़ा फैसला लेने वाला है, जिस फैसले से बदलने वाली है अक्षरा, अभिनव और अबीर की जिंदगी। तो वहीं पर इस फैसले से मंजरी की दुनिया उजड़ने वाली है। आखिर क्या फैसला लेने वाला है अभिमन्यु, जिससे कि शो में आने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। चलिए आपको बता देते हैं दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जल्द ही आप देखेंगे कि अभिमन्यु बिरला एक बहुत ही बड़ी कुर्बानी देंगे, और वो कुर्बानी है उनके बेटे अबीर की कुर्बानी। जी हाँ, क्योंकि हमारे प्यारे अबीर की खुशी उसके मम्मी और पापा यानी कि अक्षरा और अभिनव के साथ है। इन एक महीने में कसौली में उनके साथ रहकर अभिमन्यु ये जान सका है कि अक्षरा के लिए और अभिनव के लिए अबीर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए अपने दिल पर पत्थर रखकर हमारा प्यारा अभिमन्यु ये बड़ी कुर्बानी देने जा रहा है और अपना कस्टडी केस वापस लेने का फैसला कर रहा है, और अबीर को उसके माँ बाप यानी कि अक्षरा और अभिनव को सौंप कर वापस उदयपुर निकलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मगर आप भी जानते हैं कि ये केस बिरला परिवार वालों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर अबीर इस घर में नहीं आया यानी बिरला घर में नहीं आया तो मंजरी जो है वो आसमान सर पर उठा लेगी, और ऐसे में अभिमन्यु ने ये फैसला खुद ही ले लिया है, बगैर मंजरी से, लॉयर से, कोर्ट से, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये फैसला उसका अटल है और उसने अब ये फैसला कर लिया है कि मैं अब चाहे जो भी हो जाए, अब जो है अबीर को, अक्षरा को सौंप कर अपनी ज़िंदगी में अपनी रूही के साथ आगे बढ़ जाऊंगा। मगर ये फैसला सिर्फ अभिमन्यु का, ये फैसला अक्षरा और अभिनव और अबीर के लिए अच्छा है, मगर मंजरी इस फैसले को जानने के बाद गुस्से में पागल होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि वकील पहुंचने वाला है बिरला हाउस और मंजरी से कहने वाला है कि अब इस केस का कोई मतलब नहीं है, जब खुद अभिमन्यु बिरला ने इस केस को वापस ले लिया है। और जैसे ही मंजरी के सामने ये सच आएगा कि अभिमन्यु ने उससे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया है, तो इसका सारा इल्जाम भी मंजरी अक्षरा और अभिनव पर लगाने लगेगी कि जाने क्या कसौली में अक्षरा और अभिनव ने मेरे बेटे अभिमन्यु को पट्टी पढ़ाई है, क्या किया है, जिससे कि मेरे बेटे ने अपने बेटे को छोड़ने का फैसला लिया है, इस कस्टडी केस को वापस लिया है। इस बारे में अब मंजरी सोच में पड़ गई है, लेकिन इस बात को सुनने के बाद बाकी घर वाले बहुत खुश हैं, जैसे कि आरोही, शेफाली और महिमा भी, क्योंकि सबको यही लगता है कि अभिमन्यु ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। मगर मंजरी इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और अब आगे मंजरी क्या करने वाली है चलिए आपको हम बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, मैं अब अपनी इस खास रिपोर्ट में आप सभी को बता दूं कि किस तरीके से अब मंजरी जो है गुस्से में आज बबूला होने वाली है और पूरे के पूरे बिरला हाउस को अपने सर पर चढ़ाने वाली है, और अब यहाँ से उनके बस में तो कुछ चल नहीं रहा है। इसीलिए मंजरी अब गुस्से की बौखलाहट में सीधे गोयनका हाउस पहुँचने वाली है और मनीष जी से अक्षरा और अभिनव के बारे में बहुत कुछ भला बुरा बोलती नजर आएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे मनीष जी इस बार अपनी अक्षरा और अपने दामाद अभिनव के लिए कुछ भी गलत सलत नहीं सुनने वाले हैं, और मंजरी जी को करारा जवाब देने वाले हैं, जिसकी वजह से मंजरी यहाँ से भी गुस्से में ही वापस लौटने वाली है और सीधे अभिमन्यु को फ़ोन करने वाली है और उससे झगड़ा करने वाली है, उसे डांट लगाने वाली है कि मुझसे बिना पूछे तूने इतना बड़ा फैसला अकेले ही कैसे ले लिया। तूने क्या अब अक्षरा के गुणगान करने शुरू कर दिए हैं, उस अक्षरा के जिस अक्षरा ने तेरी, हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी, तुझसे तेरा भाई छीन लिया। उस अक्षरा की बातों में आकर तूने केस वापस ले लिया, अपने बेटे को छोड़ दिया। एक बात तू भी ध्यान से सुन ले अभिमन्यु, अबीर सिर्फ तेरा ही नहीं मेरा भी पोता है, और मैं इस केस को रीओपन कराकर इस कस्टडी केस की लड़ाई लड़ूंगी और मरते दम तक लड़ूंगी, जब तक कि अबीर हमारे पास इस घर में नहीं आ जाता है। अगर तुझे नहीं लड़ना है तो तू मत लड़, मगर मैं लड़ूंगी।
जहां अभिमन्यु मंजरी की सारी बातों को सुनने के बाद उसे समझाने की कोशिश करता है कि माँ 1 मिनट मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। जूनियर को उसके माँ बाप के साथ ही रहने देना चाहिए क्योंकि उसकी खुशी उसी में ही है और हमें तो बस हमारे बेटे की खुशी चाहिए। अगर हमारा बेटा अपने अभिनव पापा और अक्षरा के साथ रहकर खुश है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। और इतने दिनों में मैंने ये तो जान ही लिया है कि अक्षरा अगर जिंदा है तो सिर्फ अबीर की वजह से, और आज इनकी एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी जिंदगी है और अगर हमने इस अबीर से उसकी ये जिंदगी छीन ली तो शायद अबीर अब कभी दूसरी जिंदगी बसा ना पाए। तमाम चीज़ें यहाँ पर अभिमन्यु जो है मंजरी को समझाने की कोशिश करता है, मगर मंजरी तो गुस्से और जिद के आगे सब कुछ भूल बैठी है और ऐसा लग रहा है जैसे अबीर को लेना तो मानो एक बहाना है। हमारी मंजरी तो अक्षरा से बदला लेना चाहती है और इसीलिए तो इतना कुछ होने के बाद भी मंजरी जो है वो अभी भी अबीर को अपना बनाना चाहती है। इसीलिए मंजरी ने ये फैसला किया है कि वो अबीर को सच बताएगी कि अभिनव की नहीं बल्कि अभिमन्यु तुम्हारे पापा है और तुम्हें अपने पापा के साथ रहना चाहिए। और इसीलिए अब हमारी मंजरी भी हो सकता है तो आपको कसौली में नजर आए। जी हाँ, आप देखते रहिए कैसे कैसे शो की कहानी पलटेगी जब मंजरी भी कसौली पहुंचेगी और वहां पहुंचकर अबीर से एक बहुत ही बड़ा सच बताएगी, वो भी सबसे छिपकर, ताकि अबीर ये जान सके कि उसके असली पिता कौन है। और अगर ऐसा हुआ तो अबीर किसे चूज करेगा, सबसे बड़ा फैसला अबीर का ही होगा। बेशक ये मामला कोर्ट में जाए या न जाए, मगर अबीर तक ये सच जरूर पहुंच जाएगा कि अभिमन्यु यानी उसके डॉगमैन ही उसके असली पिता है। और उसके बाद क्या होगा इसके बारे में तो शायद मंजरी ने भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर अबीर की बातों को सुनकर एक बात तो समझ चुका है अभिमन्यु कि अगर इसे सच पता चल भी गया तो हम उसे उसके बाद क्या जवाब देंगे कि आखिरकार इतने सालों तक हमने अक्षरा और अबीर को छोड़ क्यों दिया था। ऐसा क्या हुआ था कि अभिमन्यु को अपनी पत्नी यानी कि उसकी माँ और उसको छोड़ना पड़ा, जिसका जवाब शायद अभिमन्यु अबीर को दे ना सके। और ऐसा ही होगा जब हमारी मंजरी ये सच बताएगी अबीर को कि ये तुम्हारे असली पापा हैं, तो हमारे अबीर फिर से अपनी दादी से, अपनी दीदा से और अभिमन्यु से यही सवाल करेंगे कि अगर आप मेरे असली पिता हैं तो आपने मेरी माँ को और मुझे छोड़ा क्यों था। अब देखते हैं कि क्या जवाब देगी मंजरी और अभिमन्यु इस सवाल का। फिलहाल के लिए इतना ही। तो दोस्तों, आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से अब मंजरी ने महा हंगामा करना शुरू कर दिया है और अभिमन्यु पर ये दबाव बना रही है कि वो इस कस्टडी केस की लड़ाई लड़ेगा और अबीर को अक्षरा से दूर अपने पास लेकर आएगा। अभिमन्यु तो अपना मन पक्का कर चुका है, मगर मंजरी अपने पोते अबीर से अब दूर नहीं रहना चाहती है। इसीलिए अब मंजरी कोई ना कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि वो कैसे इन सब कोशिशों में कामयाब होगी और कैसे अबीर बिरला खानदान में वापस आएगा। क्या कुछ होगा शो की कहानी में आगे, ये तमाम चीजें शो में देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ नए ताज़े अपडेट्स के साथ।